अयोध्या के मोदाहा क्षेत्र में मुस्लिम युवक ने 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी कर धर्मांतरण करने का बनाया दबाव, एफआईआर दर्ज। इंसानियत हुई शर्मसार। खबर विस्तार से। मामला अयोध्या के मोदाहा क्षेत्र का है, जहां पर 25 वर्ष के मुस्लिम युवक ने पहले तो 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी किया, उसके बाद धर्मांतरण करने का पीड़िता के मां बाप पर जबरन दबाव बनाया। एफआईआर दर्ज। पीड़िता के अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह का बयान। जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं हो जा रही, बल्कि मुलजिम को छोड़ दिया जा रहा है, उसके संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, ये कल रात्रि का वाकया है। एफआईआर दर्ज हुई है। वाकया मीन्स एफआईआर दर्ज हुई है कल रात्रि में 29/30 की रात में। ये वाकया है जो अपराधी द्वारा अपराध कारित किया गया। ये मामला जुड़ा हुआ है कोतवाली नगर क्षेत्र का। यही मोदाहा मोहल्ला पड़ता है, मोदाहा रेलवे क्रॉसिंग खोजनपुर। यहीं का वाकया है। पीड़ित और मुलजिम दोनों पक्ष पड़ोसी भी हैं, अगल बगल के रहने वाले हैं। पीड़ित हिंदू जाति का है और मुलजिम पक्ष अलग संप्रदाय विशेष के लोग हैं। वाकया नटशल में ये है कि 29/5/25 को दोपहर 12 बजे दिन में वादी जो कि निषाद बिरादरी के हैं, उनकी 7 वर्षीय पुत्री वो वहीं मोहल्ले में खेल रही थी, तो उनका पड़ोसी जिसका नाम है मोहम्मद हमदान, जो कि 20-25 साल का युवक है, उसने उनकी 7 वर्षीय बेटी को अपने पास बुलाया, जो कि गली में खेल रही थी। उसको 10 रुपए का नोट दिया और कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिया और उसको ज़बरदस्ती किनारे ले जाके उसका चड्डी वगैरह उतार के उसका गुप्तांग देखने के लिए कहने लगा और देखने लगा। घिनौना कृत्य किया। ये चूंकि एफआईआर का पार्ट था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब इस तरह का 7 वर्षीय बच्ची के साथ इतना घृणित कृत्य करने का प्रयास किया। जब उस उम्र की बच्ची को भी इस बात का तकाजा हुआ कि नहीं, ये मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, उसको हाथ पकड़ के ले जाने लगा जब वो गलत काम करने के लिए, तब वो बच्ची उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागी और सारी उस वाकया से आके अपने घर वालों को अवगत कराया, रोते बिलखते। तब जब उसके परिजन और अन्य मोहल्ला वासी जब इन लोगों के घर गए उलाहना देने, तो बजाय उसको समझाने के या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के हमदान के, वो लोग अलग संप्रदाय का होने के नाते उल्टा इन्हीं परिवार वालों को ऊपर चरित्र के ऊपर उंगली उठाने लगे कि तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा ये ऐसा वैसा, मतलब उन्हीं को अपमानित किया। और उन्होंने एलानिया तौर पे कहा कि तुम्हारी बच्ची के ऊपर हमारे लड़के का दिल आ गया है और अब इसको हम लोग धर्म परिवर्तन करा के अब इसको हम लोग अपनी बहू बनाएंगे। इसके लिए तुम लोगों को जितना भी पैसा चाहिए वो पैसा तुम ले लो। मतलब धन का भी प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की बात एलानिया तौर पे उस विपक्षी हमदान की माँ, उसका चाचा मोहम्मद अड्डू नाम का है और उसकी माँ बेबी सनोबर और उसके 2 चचेरे भाई थे, कुछ उसके घर की अज्ञात महिलाएं थी। मतलब 10-12 लोग एलानिया रूप से कहे कि तुम्हें जो भी पैसा चाहिए हो कि अब इसको हम लोग भविष्य में अपने घर की बहू बनाएंगे, इसका धर्म परिवर्तन कराएंगे और धन की तुम लोग गरीब आदमी हो, तुम लोग पैसा ले लो, इस लड़की को हम लोगों को सौंप दो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जबरदस्ती इसका भविष्य में हम लोग गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध, जिसको इनके संप्रदाय की भाषा में हलाला कहते हैं, वो हलाला करवा के इसका धर्म परिवर्तन करवा देंगे और इसकी इज्जत लूट लेंगे। जब इस तरह की उन लोगों ने धमकी दिया, इस तरह का प्रलोभन दिया, जब उसके लिए वो लोग तैयार नहीं हुए तो उन्होंने कहा अगर तुम लोग तैयार नहीं होगे तो इस बच्ची को जान से मार देंगे, अगवा करके। जान से मारने की धमकी? जान से मारने की धमकी दी। अगर कि धर्म परिवर्तन नहीं कराया तुमने, अगर इसका हम लोगों को नहीं सौंपा तो हम लोग इसको जान से मार देंगे। इस बात पे इन लोगों ने कंडम किया, उसकी बात को नहीं किया। तब उसके बाद उन लोग एलानिया धमकी देते हुए वहाँ से चले गए। मौके पर पीड़ित लोगों ने पुलिस बुलाई, मौके पे पुलिस पहुंची, मौके पे वो मेन मुलजिम जो हमदान नाम का था वो इकट्ठा था
पुलिस जब उसको ले जाने लगी तो यहाँ पे उसके घर वालों ने, ये सारे अन्य विपक्षीगण हैं एक्यूज्ड, इन लोगों ने पुलिस के चंगुल से जबरिया उसको छुड़ा के फरार कर दिया और खुद भी फरार हो गए। पुलिस लकीर पीटती रह गई। फिर रात में मेरे प्रयास से लगभग 12 बजे रात में मैंने घटना की तहरीर इनके घर वाले पीड़ित पक्ष मेरे पास आए, मेरी कोतवाल साहब से और सीओ सिटी महोदय से वार्ता हुई और तदुपरांत क्या नाम है इनको तहरीर देकर जो भी असल वाकया था जो परिवार वालों द्वारा मुझे बताया गया, मैंने तहरीर दिया। उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में FIR कायम हुई, लेकिन जो मेन धारा है पता नहीं किस प्रभाव में या किस वजह से धर्मांतरण की धारा इस FIR में पुलिस द्वारा नहीं आयत की गई है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हो सकता है लिपि की त्रुटि से छूटा हो सकता है किसी कमोवेश कोई और कारण रहा हो, ये तो अभी जांच का विषय है। तो हम लोग अभी प्रयास करेंगे, पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है हमको इस मैटर में, और हम प्रयास करेंगे कि जो धर्मांतरण की धाराएं पुलिस द्वारा लिपि की त्रुटि से, मैं अभी कहूँगा क्योंकि वो तहरीर का पार्ट है, वो दर्ज होना चाहिए था, छूट गई हैं। अगर नहीं होती है तो हम लोग उच्चाधिकारियों से इस बाबत शिकायत करेंगे और अन्य सुसंगत धाराएं बढ़वाने का और लड़की का मेडिकल कराने का, उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराने का, इसका सबका हम लोग विधिक प्रक्रिया करेंगे। वहाँ पे पुलिस के साथ पास उस नाबालिग बच्ची जो है पीड़ित, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग इस वाक्य से संबंधित उसने खुद अपना बयान दर्ज करा दिया है, जिसकी वीडियोग्राफी भी पुलिस वालों द्वारा की गई है, जो कि साक्ष्य संकलन में हम लोगों के काम आएगी। मतलब अभी तक अपराधियों की दोबारा गिरफ्तारी नहीं हो सकी? नहीं, अभी तक सब फरार चल रहे हैं। कल रात का ही वाकया है। पुलिस अपने तत्परता से जुटी हुई है। आज की डेट में हमें पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, मैंने कहा, और सब लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं।